हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, मृत्यु योग। संजय गुप्ता पेश करते हैं मृत्यु योग। आज बाकेलाल वन भ्रमण को निकला तो वहां लगे ताजे फलों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ और झट वृक्ष पर जा चढ़ा। चबड़ चबड़, वाह वाह, बहुत मीठे फल हैं। आनंद आ गया। क्यों रे घोड़े, तू भी खाएगा? गुठली वाले फल मैं भला कैसे खाऊंगा, गुठली गले में फंस जाएगी। फल तोड़ने के प्रयास में बाकेलाल का हाथ किसी घोंसले से टकराया। हाथ का झटका लगने से घोंसले से उछला वो अंडा नीचे गिरकर तुरंत फूट गया। बेशक मंदिर तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा अंडा कभी ना तोड़ो। कड़ाक! इस अंडे में प्रियतम का प्रेम रहता। काओ का। अरे ये कौवा मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहा है? ओ समझा, शायद घोंसले से गिरा अंडा कौवे का था। का गर, यह अंडा मेरे और मेरे स्वर्गीय कौवी की प्रेम की इकलौती निशानी था। मेरे अथाह प्रेम की धरोहर जो तेरे कारण नष्ट हो गई। गर का का का। मैं तेरी खोपड़ी में छिद्र छिद्र करके उसमें बीट करूंगा। गर ओ आ। तेरा दंड यही है रे दुष्ट मानव। गर का आ था। गनीमत थी कि बांके अधिक ऊंचाई से नीचे नहीं गिरा था और मिट्टी भी पोली थी। बाप रे, ये कौवा तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। का कर। फल खाएगा बाके दुष्ट। किंतु इससे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास है ये गुलेल। आ गया दुष्टनाथ, अब चखाता हूं तुझे मजा। सटक! तू क्या खाकर मेरा वध करेगा दुष्ट मानव? गढ़! वध तो मैं तेरा करूंगा। तूने मेरे होने वाले पुत्र का वध किया है। गढ़ का। मेरी कजरारी की अंतिम निशानी तूने धूल में मिला दी दुष्ट। गढ़ का। आ। यदि इस शैतान काका का अंत मैंने शीघ्र ही नहीं किया तो ये टोंग मार मार कर मेरे ही अंत कर डालेगा। बाकेलाल कौवे को धराशायी करने की चेष्टा कर रहा था। इधर उसी समय चिड़ा राक्षस पड़ा था मक्खी राक्षस के पीछे। तुझे तो अब मैं चट कर ही जाऊंगा। हे कर, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़ा राक्षसों का मक्खी राक्षसों से बैर जग जाहिर है। तुझे भला मुझसे कौन बचाएगा? बाकेलाल कौवे से अपने प्राण बचाने की चेष्टा में जुटा था। सटाक! कम बखत फिर बच गया। कौवा तो बच गया था, परंतु चिड़ा राक्षस उसी प्रहार से न बच सका। थड़ाक! आई! अरे बाप रे, ये राक्षस बीच में कहाँ से आ मरा? पत्थर उसको लग गया है। अब तो कौवा भी नहीं छोड़ेगा और वो राक्षस भी, और दोनों मेरी ओर आ रहे हैं। किंतु दोनों ने भूमि पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे ये क्या, ये दोनों तो मर गए। थम थम। हाँ बाकेलाल, गुलेल के पत्थर से चिड़ा राक्षस को मारकर तुमने मेरे प्राण बचाए और मैंने कौवे को मारकर उससे तुम्हारे प्राण बचाए। मगर तुम कौन हो? मैं हूँ मक्खी राक्षस मखौरा। हे। और तुम कौन हो रे मानव? मैं बाकेलाल। देखो बाकेलाल, तुम मानव सोचते हो कि हम सभी राक्षस मांसाहारी व दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बहुत ही सीधे साधे व स्वभाव से एकदम साधु होते हैं। चिड़े राक्षस चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के समान मांसाहारी व दुष्ट प्रवृत्ति के बने। अतएव चिड़े मक्खी राक्षस को अकेले विचरते देख लेते हो तो उस पर आक्रमण करके उसके प्राण ले लेते हैं। आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, किंतु सही समय पर तुमने गुलेल का पत्थर मारकर उसको मार डाला। अपने प्राण बच जाने से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं अच्छी सलाह देने में सिद्धहस्त हूँ। मैं तुझे कोई सलाह देना चाहता हूँ। बाकेलाल, यदि तेरे जीवन में कोई गंभीर समस्या हो तो बोल, मैं तुझे अच्छी सलाह दूंगा। मेरी तो एक ही समस्या है। मैं चाहता हूँ कि राजा विक्रम सिंह को मारकर मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊँ। बाकेलाल, वैसे तो हम किसी का अहित नहीं करते, किंतु राक्षस होने का कुछ ना कुछ कर्तव्य तो हमें निभाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए सलाह अवश्य दूंगा। बाकेलाल, तू है मानव, किंतु तू जो कार्य करना चाहता है वो है दानवी। मानव होकर यदि तू दानवी कार्य करेगा तो उसमें तुझे सफलता किस प्रकार मिल सकती है? ईश्वर ने मानव को मानव बनाया और दानव को दानव। मानव को मानवता दी है, दानव को दानवता व दरिंदगी। मानव का धर्म है सद्गुण व सदकार, दानव का धर्म है पाप व अत्याचार। तूने मानव होकर किए दानवी कार्य, भला मानव व दानव का क्या जोड़? तो भैया बाकेलाल, यदि तुझे करने है दानवी कार्य अर्थात करना है राजा विक्रम सिंह का अंत, तो भैया तुझे अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। धर्म परिवर्तन? हाँ भैया, अर्थात तुझे बनना होगा मानव से दानव। मानव से दानव? भला मैं मानव होकर दानव किस प्रकार से बन सकता हूँ? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे अपने बड़े भाई राक्षस कोर के पास भेजूंगा। किंतु इसमें भी एक लोचा है।
राक्षस रूप में राजा विक्रम सिंह को मारने के पश्चात मैं वापस बाकेलाल कैसे बनूंगा? क्योंकि विशालगढ़ की प्रजा एक राक्षस को तो अपना राजा मानने से रही। इसकी तू चिंता मत कर बाकेलाल। जब तेरा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझे राक्षस से मानव बनाने का दायित्व भी मेरा भाई पूरा करेगा। अब तुझे हम राक्षसों का इतना भरोसा तो करना ही होगा। तो फिर ठीक है, मैं राक्षस बनने को तैयार हूँ। हा हा हा। बाकेलाल, राक्षस पर भरोसा करके कहीं पछताना ना पड़े। तो फिर ठीक है, मैं तुझे अपने भाई के पास ले चलता हूँ। राजा विक्रम सिंह का संकट बढ़ रहा था। ऋषि व टोपीचार्य, गत 3 माह से हम आपके आदर सत्कार व आवभगत में लगे हैं। बहुत मजे ले लिए। कृपया आप तो उस संकट के विषय में बतावे जो मुझ पर मंडराने वाला है। वत्स विक्रम सिंह, मैं सोच रहा था कि 3-4 माह और निकल जाते। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसी बीच मुझे संकट की सही सही गणना का अनुमान भी हो जाएगा। फिर उसके बाद संकट के समाधान की गणना भी तो करनी होगी। उसमें अधिक वक्त नहीं लगेगा, बस अधिकतम 6 माह लगेंगे। महाराज, ये ऋषि मुझे तो पाखंडी लगता है। इसके नाम पर ध्यान दें, टोपी चार। ये आपको टोपी पहनाने के चक्कर में है। ग्रर। पता चल गया, मेरी गणना ठीक है। आप एकाएक उदास क्यों हो गए ऋषि टोपीचार्य? महाराज, ग्रहों की गणना के मुताबिक आप पर मृत्यु योग है। मृत्यु योग? मृत्यु योग? जी हाँ महाराज। और अब तो जब तक मैं इस योग को टाल नहीं देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। 2-3 वर्षों में मैं इस मृत्यु योग को अवश्य टाल दूंगा। तो फिर साटा की ओर ऋषिवर, आप चिंतित ना हो महाराज। कृपया आप भले कार्यों पर अधिक ध्यान दें और इस संकट को टालने में मैं भी पूरी पूरी चेष्टा करूँगा। वो हलवा पूरी अभी तक बनकर नहीं आए महाराज। यम यम, मुंह में पानी। महाराज, आप तो सदैव भले कार्य करते हैं। मुझे तो मृत्यु योग की बात झूठ लगती है। ऋषि कभी असत्य बयान नहीं करते सेनापति, किंतु तुम ये बात किसी से कहना नहीं, और महारानी से तो हरगिज़ नहीं। अन्यथा ये दुख भरा समाचार सुनकर उसकी मृत्यु का योग मुझसे भी पहले उत्पन्न हो जाएगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। सेनापति, प्रातःकाल से बाकेलाल का भी कहीं कुछ पता नहीं है। मैं अपने जीवन का अब एक भी पल नष्ट नहीं करना चाहता। मैं प्रजा की भलाई के अधिक से अधिक कार्यों के लिए तुरंत यात्रा पर निकलना चाहता हूँ। मैं प्रबंध मंत्री से कहकर व्यवस्था करवा देता हूँ महाराज। उधर बाकेलाल को साथ लेकर मखौरा मक्खी राक्षसों की बस्ती में जा पहुँचा। भाई मखौरा, तुम लौट आए? ओह, तो क्या मिल गया? हाँ भैया खोर, अधिक भटकना नहीं पड़ा। ये किसके मिलने की बात कर रहा है मखौरा भाई? वास्तव में बाकेलाल, हम मक्खी राक्षस भला करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाते। विशेषतः हम मानवों की भलाई के कार्यों के लिए उन्हें ढूंढते ही रहते हैं। मेरा भाई यही पूछ रहा है कि आज तो भलाई का अवसर शीघ्र ही मिल गया, अन्यथा कभी कभी तो बहुत भटकना पड़ता है। ओह, तो ये बात है। मैं व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। खोर भाई, मुझे अतिशीघ्र राक्षस बना दो। हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुछ वक्त तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी। पहले जश्न होगा। धूम मचा ले, जश्न मना ले, जश्न। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, हो तेरे नैना तेरे बैले जैसे रहना। खोर भाई, बाद में मुझे मानव रूप में परिवर्तित होने में कोई संकट तो खड़ा नहीं होगा। ये काम तो मेरे लिए उतना ही सरल है जितना तुम मानवों के लिए आलू छीलना। बाकेलाल, अब शुरू होती है तुम्हें राक्षस बनाने की प्रक्रिया। आखिरी बार हंस ले। मेरा मतलब कि इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा सा कष्ट तो होगा, किंतु राक्षस बनने की प्रसन्नता के आगे वो कष्ट कुछ भी नहीं। मुझे बांध क्यों रहे हो? ताकि कष्ट होने पर तुम यहाँ से फरार होने की चेष्टा ना करो। ऐसा करने से तुम्हारी जान पर आ बनेगी। आ! ये तो चीख रहा है। इसके होठों में सुआ धीरे धीरे घुसाओ। आ! ये तो अभी भी चीख रहा है। अभी तो नासिका के दोनों नासा रंध्रों में भी छिद्र करने हैं। तुम इसकी चीखों पर ध्यान मत दो। कौन सा हम चीख रहे हैं? बस बस बाकेला, बस कुछ ही देर में ये पीड़ा है, उसके बाद सब अच्छा होगा। इसकी खोपड़ी के बाल उखाड़कर सांगू बीज डालो। झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ। आ! ये तुमने मुझे क्या बना दिया? मैं कहीं मर ना जाऊं। राक्षस बनाते समय हमने लटकता खंजर, टपकते आंसू नाम का मंत्रोच्चारण कर दिया था। उससे इस प्रक्रिया में अधिक पीड़ा नहीं होती। और यह राक्षस बनाने की प्रथम प्रक्रिया काला भूत सफ़ेद हाथ है। वो देख, आ गया छड़ा छाट। राक्षस जाति के इस बकरे को खाकर तेरा शरीर भी हम राक्षसों जैसा ही ताकतवर व विशालकाय हो जाएगा। बकरा भूनने के लिए टांग दिया गया और बाकी उसको अपना आहार बनाने लगा। चबड़ चबड़ चबड़ीला। जादू के बकरे छड़ा छाट को अपना आहार बनाते ही, ओह ये क्या हो रहा है? यह है राक्षस बनने की तीसरी अर्थात अंतिम प्रक्रिया, अर्थात दिखता कछुआ तैरती मछली। बाकेलाल, अब तो पूर्ण रूप से राक्षस बन चुका है। क्या सच? मुबारक हो खोर भाई, तुम्हें भी मखौरा भाई। राक्षस तो मैं बनाऊं, तुम दोनों के प्रसन्न होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो।
हमारी प्रसन्नता का रहस्य थोड़ी देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा। क्या मतलब? हमारा मतलब है कि अब तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि तुम पूर्ण रूप से राक्षस बन चुके हो। हाँ, अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। बाकेला राक्षस बनकर बेहद प्रसन्न था। इस रूप में विशालगढ़ में मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह का काम तमाम करके वापस भी लौट आऊँगा। बाकी की दशा से अनजान राजा विक्रम सिंह प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन था। महाराज, मैं अति निर्धन किसान हूँ। 20 बरस पश्चात मेरी पुत्री का विवाह है। आपको अवश्य आना है। हो सके तो शकुन की मुद्राएं अभी दे दें, आपकी अति कृपा होगी। सेनापति, हम कल हो ना हो इस निर्धन को 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारी ओर से अभी दे दो। जी महाराज, जो आज्ञा। रहसा राजा विक्रम सिंह की निगाह उस तपस्यारत ऋषि पर जाकर ठहर गई। अरे सेनापति, उधर देखो, ये तो ऋषि बैठा चार रहे हैं। हाँ, मगर इस वक्त वह सांप और बिच्छू उस ऋषि की ओर बढ़ रहे हैं। यदि उन्होंने उसे काट या डस लिया तो ऋषि को बहुत पीड़ा होगी और प्राण भी जा सकते हैं। राजा विक्रम सिंह ने हाथी को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। चल गजारा, कुचल डालो दुष्ट सर्प को, खचाक। बिच्छू को विक्रम सिंह ने भाला फेंक कर मार डाला, खचाक। तभी ऋषि ने अपनी तपस्या भंग की। बस विक्रम सिंह, तुमने सांप और बिच्छी से मेरी प्राण रक्षा की और हाथी से मुझे फूल माला भी पहनाई। हुण तो कुछ ना कुछ अवश्य हो। आज टोट पाटाइयाँ हैं, योग है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यदि आज तुम पर कोई राक्षस आक्रमण करेगा तो तुम्हारी आयु 5 घंटे और बढ़ जाएगी। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ें। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है। वक्त निसंदेह कम था। राजा विक्रम सिंह, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होना तय है। ओह राक्षस, खबरदार, महाराज की तरफ आग उठाकर भी मत देखना। सेनापति के बच्चे, मेरे रास्ते में मत आ, हट पीछे। ये मुझे कैसे पहचानता है? इसकी बाकेलाल जैसी चोटी भी है और इसने वस्त्र भी वैसे ही रंग के पहने हुए। कहीं ये बाकेलाल तो नहीं? मगर बाकेलाल राक्षस कैसे बन गया? राजा विक्रम सिंह के संकेत पर राजा के प्रिय हाथी गजारा ने दी राक्षस बाके को सूंड की भीषण चोट। था कच्चे पांव। शाबाश गजारा, कुचल डाल इस शैतान राक्षस की खोपड़ी। सैनिकों, यदि वह दुष्ट राक्षस हाथी के पांव के नीचे कुचल जाने से बच निकले तो उस पर बाणों की वर्षा करके उसको समाप्त कर डालो। अरे बाप रे, ये तो मुझे कुचल डालेगा। बाके को अचानक स्मरण हुआ है कि वो राक्षस तो बलशाली है। अपना हाथी दूर हटा राजा, कर हा हा हा। राक्षस बाकेलाल ने पुनः उठा ली अपनी गदा। अब तेरा सिर चकनाचूर कर डालूंगा। ओह, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ऋषि टोपी चार्य ने सत्य भविष्यवाणी की थी कि मेरा मृत्यु योग चल रहा है, किंतु मेरा अंत एक राक्षस के हाथों हरगिज नहीं। तेरी खोपड़ी तोड़ डालूंगा राजा। हाँ, अरे इसने तोंद आगे कर दी। सेनापति के आदेश पर सैनिकों ने भी आरंभ कर दी बाण वर्षा। मारो मारो, साए साए साए। राक्षस सिर पर पांव रखकर भागा। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। मुझे मोटे को एकांत में घेरना चाहिए था। राक्षस बाके भाग कर पहुंचा सीधा राक्षसों की बस्ती में। आओ बाकेलाल, कराए अपने शत्रु का काम तमाम। नहीं, वो बच निकला। क्या कहा? बच निकला? हाँ, उल्टे मेरे प्राणी संकट में पड़ गए थे। तुम तो कह रहे थे कि राक्षस बनकर मैं अपने शत्रु को सरलता से समाप्त कर दूंगा। ठीक तो कहा था। शायद चतुर्थ प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण ही तुम्हारे राक्षस बनने में कुछ दुर्बलता रह गई होगी। क्या चौथी प्रक्रिया भी है? हाँ, और उस चतुर्थ प्रक्रिया का नाम है काला अंधेरा भौंकते कुत्ते। ये कैसी प्रक्रिया है? यदि कोई इंसान इस प्रक्रिया में राक्षस बनने की तीनों प्रक्रियाओं के चारों पैर गुजारने के पश्चात तुरंत विवाह नहीं करता तो उसका सिर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्या? मगर तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। हमने तो तुझे राक्षस बनाने को कहा था, और ये चौथी प्रक्रिया राक्षस बनने की अंतिम प्रक्रिया है। मगर इतनी शीघ्र कन्या का प्रबंध कैसे होगा? और फिर अभी तो मैं राक्षस बना हुआ हूँ। कोई भी कन्या इस रूप में मुझसे विवाह कदापि नहीं करेगी। कन्या विवाह के लिए तैयार है बाकेलाल? वाह भैया, ये तो बड़ा बाका नौजवान है। ये बाका नहीं, बाके हैं। मगर ये कन्या तो राक्षस कन्या है। हाँ, तो क्या हुआ? अब इस रूप में मानव कन्या तो तुमसे विवाह करने को रही। हमारी बहन सर्पमुखी लाखों में एक है। हम तुम्हें अपना जीजा जी बनाने को तैयार हैं। अब यदि मैं विवाह से इनकार करता हूँ तो मेरा सिर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, किंतु एक राक्षसी से विवाह असंभव। इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है, तुम मुझे वापस मानव बना दो। क्या कहा? वापस राक्षस? ही, तुम्हारी राक्षस से पुनः मानव बनना अब ठूस प्रक्रिया के पश्चात ही संभव है। एक और प्रक्रिया? हाँ, ठूस प्रक्रिया विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि पैर में मुंह दिखाई की रस्म के पश्चात संपन्न होती है।
मुंह दिखाई कि इस रस्म को हम राष्ट्रों की भाषा में डकारता भैंसा उड़ते तोते कहते हैं। मरता क्या ना करता बाकेलाल को विवाह के लिए हामी भरनी ही पड़ी। जीजा जी मान गए, विवाह की तैयारियां करो। दीदी तेरा देवर दीवाना है ही नहीं, अब राक्षसियों को कौन डाले दाना। ये तो स्वयं मेरा दाना है जिसे मैं शीघ्र ही चुग लूँगी। अपना सुंदर पाँव आगे बढ़ाओ सरमुखी, इनमें बिच्छू पहनाने हैं। बिच्छू? किंतु सुहागनों के पाँव की उंगलियों में तो बिच्छुए पहनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सुहागनों के पाँव में बिच्छुए नहीं बिच्छू पहनाए जाते हैं, ये ताकत का प्रतीक होते हैं। अब इसके चेहरे पर राख क्यों मल रहे हो? राख इसकी सुंदरता में अमावस की 4 चांद लगा देगी। मलो मलो, तेरी भैंसे जैसी प्यारी सूरत पर किसी की नज़र ना पड़े, आ राख मल दूँ। ये लो बाकेलाल, मंगलसूत्र इसके गले में पहनाकर इसको सुहागन बनाने का सौभाग्य प्रदान करो। इसको मंगलसूत्र पहनाकर अभागा तो मैं बन रहा हूँ। वाह वाह, हमारी बहन का विवाह संपन्न हो गया। दूल्हा दुल्हन के लिए भोजन चपड़ चपड़। जब मैं वापस इंसान बनूंगा तब इसका क्या होगा। दोनों राक्षस भाई बेहद प्रसन्न थे। हा, आखिर हमने अपनी बहन का विवाह एक ऐसे राक्षस से कर ही दिया जो राक्षस जाति का नहीं है। तुम ठीक कहते हो मखौरा, हमारी बहन को राक्षस ऋषि चबा कच्चा का शाप था कि वो राक्षस जाति की किसी राक्षस से विवाह नहीं कर पाएगी, और यदि किसी इंसान से करती हो तो तुरंत भस्म हो जाएगी। वास्तव में हमें एक ऐसे राक्षस वर की आवश्यकता थी जो राक्षस जाति का भी ना हो और मानव भी ना हो। इसलिए हमने छल का सहारा लेकर बाकेलाल को अपने जाल में फंसाकर उसको राक्षस बनाया। हा। वो राक्षस जाति का नहीं है और अब मानव भी नहीं है। हाँ, अब आज रात ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण होगा। आज रात हमारी बहन टकारता भैंसा उड़ते तोते की रस्म के पश्चात जब ठूस रस्म को पूरा कर लेगी तो तुम्हारे तीनों लोगों पर राज करने की राह सुगमता से खुल जाएगी। यही अड़चन तो थी तुम्हारे महान उद्देश्य की पूर्ति में। इसलिए तो ऋषि चबा कच्चा ने तुम्हें ऐसा शाप दिया था कि जब तक तुम्हारी बहन का विवाह नहीं होगा तुम्हें त्रिलोकी होने का गौरव प्राप्त नहीं होगा। अब ठूस की रस्म के पश्चात तुम्हें प्राप्त होगी त्रिलोकी शक्ति, अर्थात घिया टिंडा तौरी, जिसके बल पर तुम बनोगे त्रिलोकी। तत्पश्चात तीनों लोगों पर हम राक्षसों का अधिकार होगा। हा। मुझे तो उस बेचारे बाकेलाल पर रहम आ रहा है जिसे ये भी नहीं पता कि ठूस प्रक्रिया में हमारी बहन उसको उसकी हड्डियों समेत अपने उदर अर्थात पेट में ठूस लेगी, अर्थात खा जाएगी। हा। भाई धीरे धीरे बोल, कोई सुन ले तो सुन ले, क्योंकि अब बाकेलाल तब तक मानव रूप में नहीं लौट सकता जब तक कि वो अपना वह उद्देश्य पूर्ण न कर ले जिसके लिए वो राक्षस बना है, अर्थात राजा विक्रम सिंह की हत्या का। अरे पर ये स्वामी कहाँ भागे जा रहे हैं? भाग बाके भाग, वरना वो राक्षसी तुझे ठूंस लेगी। मैं उधर झाड़ियों के पीछे अपना उधर खाली करने गई थी ताकि ठूस प्रक्रिया के समय मैं अपने स्वामी को पूरा का पूरा अपने उधर में सरलता से ठूस सकूं। भैया मखौरा, भैया खोर, मेरा स्वामी फरार हो रहा है, उसे रोको। फरार होकर जाएगा कहाँ? ओह, दोनों राक्षस भाई मेरे पीछे पड़ गए हैं। जीजा जी रुक जाओ, अन्यथा सारी उम्र राक्षस बनकर ही रहना होगा, क्योंकि केवल हम तुम्हें फिर से मानव बनने का रहस्य बता सकते हैं। वो रहस्य मुझे मालूम पड़ चुका है। मैं राजा विक्रम सिंह को मारकर फिर से मानव में परिवर्तित हो जाऊंगा। भाई खोर, मैं इसको अपनी जादुई चोटी के फंदे में फंसाकर पकड़ता हूँ। साए ओ! तभी बाके ने झट तलवार निकालकर फंदा काट दिया। कचाक! भाई उसने मेरी चोटी काट दी। हम उसके निकट नहीं जा सकते, क्योंकि यदि उसका शस्त्र हमें स्पर्श भी कर गया तो हमारी मृत्यु तुरंत निश्चित है। वो नदी में उतर गया है। उसने मेरी चुटिया तो काट दिए, कहीं मछली भी उसके हाथ ना लग जाए। छपाक! मछलियाँ बड़ी शरारती थी। तड़ाक! उफ! बाके ने भी फुर्ती से दबोच लिया था मछली को और चल बाहर। मछली सीधे जाकर टकराई राक्षस मखौरा से। ये तो वही मछली है भाई। मेरी आधी जान मेरी चुटिया थी और आधी इस मछली में। चुटिया कटने से आधी जान तो पहले ही चली गई थी। आधी मछली टकराने से बाकी की आधी जान भी जा रही है। अच्छा भाई, ओड़प्पा चलदा होड़प्पा दी की हो। नहीं मेरे भाई मखौरा, मुझे छोड़ कर न जा। राजा विक्रम सिंह को अपने मृत्यु योग का कोई भय नहीं था। महाराज की जय हो। सेनापति, मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, किसी को शीघ्र तो किसी को विलंब से। मृत्यु से कैसा भय? इंसान का धर्म व कर्तव्य मानवता की भलाई, और ये कार्य उसे कदापि नहीं भूलने चाहिए। महाराज की जय हो। कंबल बेचना ही मेरा व्यवसाय था महाराज, सारे बेच दिए, एक भी अपने लिए नहीं रखा। अब आपसे लेना पड़ रहा है। सहसा राजा विक्रम सिंह की निगाहें उस ऋषि पर पड़ी। अरे सेनापति, उधर देखो, उधर तो एक ऋषि है, मैं उसको जानता हूँ। वो ऋषि प्रसन्न कर दे चाह रहे हैं, अर्थात जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे तुरंत वर दे देते हैं।
वो सब तो ठीक है सेनापति, किंतु वो वृक्ष के जिस शाख के नीचे बैठे हैं उस शाख पर मधुमक्खियों का एक लटकता छत्ता है जो बस गिरने को ही है। छत्ता टूटने वाला है, छत्ता खाली करूं। यदि छत्ता ऋषि पर गिरा तो मधुमक्खियाँ काट काट कर उसको बेहद पीड़ा पहुंचाएंगी। ये तो तपस्यारत है। शीघ्रता से इनको उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना होगा। भिन्न हम बेघर हो गए। ये तेरा घर, ये मेरा घर, अब ना रहा किसी का घर। कितनी बार समझाया था कि एक और छत्ता बना लो। आखिर कितनी मधुमक्खियाँ रह सकती है एक छोटे से छत्ते में। अरे बस, तुमने मुझे गोद में क्यों उठा रखा है? महाराज ने आपको भयंकर संकट से बचाया ऋषिवर। वो देखिए, जहाँ आप तपस्या कर रहे थे वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता गिरा पड़ा है। यदि आप वहाँ होते तो क्रोधित मधुमक्खियाँ न जाने आपकी क्या गत बनाती। अरे बाप रे, मुझे शाप भी मिला हुआ है कि मेरी मृत्यु मधुमक्खी के काटने से ही होगी। राजन, तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वास्तव में मैं उसी शाप की काट के लिए तपस्या कर रहा था। ये तो मेरा कर्तव्य था ऋषिवर। अब मेरा भी एक कर्तव्य है। मैं तुम्हें घटाटोप शक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके फलस्वरूप ये तुम्हें वक्त आने पर स्वयं ही पता चल जाएगा। मुझे तो मृत्यु का भी भय नहीं और जीवन का लोभ नहीं। ऋषि के वहाँ से प्रस्थान करते ही, महाराज वो देखिए, वही राक्षस पुनः इसी ओर आ रहा है। राक्षस से ये तो मैं अकेला ही करूँगा। मैंने किसी के प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। मृत्यु योग केवल मेरा है। दुष्ट राक्षस विक्रम सिंह, तेरा अंत आ गया। ये तो समय बताएगा कि अंत किसका आया है, मेरा कि तुम्हारा। यदि मैंने तेरा वध न किया मोटे, तो ही मेरा काल आएगा। ये बार बार मुझे बाकेलाल जैसा क्यों लग रहा है? यदि मैंने मोटे का काम तमाम ना किया तो मुझे राक्षस योनि से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुष्ट, यदि मेरा मृत्यु योग है तो भी मैं तुझे विशालगढ़ में किसी का हित करने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोटे, तलवार पीछे कर ले कमबख्त। कहीं मेरा खड़क तेरी गर्दन पर चलने से पूर्व ही वो दोनों राक्षस भाई यहाँ पहुँचे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। महाराज, कृपया मुझे बीच में आने दें। मेरी तलवार लौटा दें ताकि मैं इस दुष्ट को दिन में तारे दिखा सकूं। नहीं सेनापति, इसका वध मैं ही करूंगा। मोटे, हट पीछे था। अब मैं कर दूंगा तेरा काम तमाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। होड़प्पा था, कुछ नहीं हो सकता एंगा। विशालगढ़ वासियों को मेरा आखिरी प्रणाम। मेरे पश्चात रानी स्वर्णलता का विवाह मेरे शत्रु राजा हड़कम सिंह से कर देना। इससे बड़ा दंड मैं राजा हड़कम को नहीं दे सकता। राजा विक्रम सिंह की गर्दन एक तरफ को लग गई और उसके प्राण पखेर उड़ गए। तब बाके राक्षस एक पल को भी वहाँ न रुका। तेरा काम हो गया बाकेलाल। अब यदि तू यहीं रुका रहा और राक्षस से परिवर्तित होकर बाकेलाल बन गया तो विशालगढ़ की प्रजा तुझे पत्थरों से मार मार कर ही मारी डालेगी। रुक जा कायर, कहाँ भागता है? महाराज नहीं रहे, होड़ विशालगढ़ तक की होगा। महाराज के बदले मृत्यु मुझे क्यों ना आ गई? बाके राक्षस की राह रोक ली राक्षस खोर ने। बाकेलाल, तेरे कारण मेरा भाई मकौरा मारा गया, किंतु मैं तेरे प्राण अभी भी बख्श दूंगा। बस तू एक बार चलकर मेरी बहन से विवाह कर ले। कपटी धोखेबाज, मैंने तुम दोनों भाइयों की बातें सुन ली थी। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मैंने राजा विक्रम सिंह को मार दिया, जिससे अब मैं पुनः बाकेलाल में परिवर्तित हो जाऊंगा, किंतु उससे पूर्व मैं तेरा भी वध अवश्य करूंगा। टनाक आई। मेरा गंडासा तो तभी टूटना था जब मेरा मृत्यु युग निकट हो। यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन भी मर जाएगी। तेरा काल तेरे सिर पर ही है। आई ओड़प्पा दी बहन दा की हो। इसी के साथ ओह, मैं बाकेलाल में परिवर्तित हो गया। तभी सेनापति सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। अरे बाकेलाल, तुम इस दुष्ट को क्या तुमने मारा है? हाथ में वही खड़क। बस अब ये राक्षस नहीं है। हाँ सेनापति, ये कम अगर महाराज का वध करना चाहता था। वो तो केवल वध करने की मंशा रखता था बाकेलाल, किंतु महाराज को तुमने तो मार ही डाला। अब तुम नहीं बच सकते बाकेलाल। मैं समझ चुका हूँ कि वो दुष्ट राक्षस तुम ही थे। अब तो मरा बेटे बाके। उसको छोड़ दो सेनापति, क्योंकि मैं तो जीवित हूँ। अरे महाराज, आप जीवित हैं तो फिर? अरे मोटा तो जीवित है, मगर ये कैसे हो सकता है? वास्तव में तो मैं मर ही गया था, किंतु ऋषि प्रसन्न वर्देचार्य ने मुझे घटाटोप शक्ति दी थी। उस शक्ति के फलस्वरूप मैं एक बार मरकर जीवित हो सकता था। अब मेरा मृत्यु योग भी टल चुका है। यह रहस्य भी मुझे ऋषि प्रसन्न वर्देचार्य ने ही बताया है। बेड़ा गर्क, तो क्या मोटे पर कोई मृत्यु योग चल रहा था? किंतु महाराज, बाकेलाल का रहस्य तो अभी तक भी किसी को नहीं पता कि इसने राक्षस बनकर 2 बार आपके प्राण लेने की चेष्टा क्यों की। हाँ बाकेलाल, ये तो तुम्हें बताना ही होगा। मैं क्या करता महाराज, दोनों दुष्ट भाइयों की मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक मैं राक्षस का वेश धरकर आप पर गंडासे का वार न करता। उन्हीं के कारण आप पर और तीनों लोगों पर भयानक संकट आने वाला था। शंकर भगवान की यह भविष्यवाणी सुनते ही मैं ऐसा करने को तुरंत तैयार हो गया। शंकर भगवान ने मुझे बताया था कि ऋषि प्रसन्न वर्देचार्य के वरदान के फलस्वरूप आपका कोई भी अहित नहीं होगा।
बाकेलाल, तूने तो आज तीनों लोगों की रक्षा की है, ता फिर देवपुच्ची महाराज की जय हो। बेड़ा गर्क, यदि मुझे पता होता कि मोटे पर मृत्यु योग है तो मैं क्यों उसे मारने आता, वो तो स्वयं ही मारा जाता। हुण बाकेलाल दा कुछ नहीं हो सकता हैंगा, अप्पा हुण चलते हैंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।